प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय पवित्र परमेश्वर मुझे और ये मौका देते हैं, और निश्चय है कि प्रिय भाई बहन इस पवित्र वचन के माध्यम से और आपसे प्रभु बात करना चाहते हैं, और निश्चय परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज सबसे बड़ा आशीष की कारण बनता है जब परमेश्वर के पास लोग आते हैं। प्रिय भाई बहन, जब तक हम प्रभु से दूर होते हैं, ईश्वर से दूर होते हैं, अनजान होते हैं, कई प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन को घेरता है। समस्याएं घेरती है, गरीबी घेरता है, अभाव होती है, और ना जाने कितनी प्रकार की विपत्ति हमें घेरा रहता है। हमेशा हमारे जीवन में निराशा, दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी और समस्याओं के बीच में हम गुजरते जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा किसी प्रकार की विषय जो है कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा और सफलता नहीं होता है। मगर प्रिय भाई बहन, जब भी हम प्रभु को पाते हैं, यीशु मसीह की तरफ आते हैं, जब भी हम प्रभु की बताए हुए वचन पर चलने के लिए प्रयास करते रहते हैं और ईश्वर के संदेश को सुनते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रिय भाई बहन, ईश्वर के प्रति हमारे अंदर एक प्रेम उत्पन्न होता है। और जब हम प्रभु की तरफ आते हैं, ऑटोमेटिक हमारे जीवन जो है धीरे 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 बदलता है। हमारे प्रत्येक विषय, केवल हमारे आचरण व्यवहार, या तो हमारे शरीर, हमारे मानसिकता, हमारे घर, हमारे प्रत्येक जीवन की प्रत्येक विषय ही धीरे धीरे बदलता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है। ये सारी बातें हम निश्चय देखते हैं अपने जीवन में। इसलिए कि हम जब प्रभु के पास आते हैं, जब मसीह के पास आते हैं, तो ही हमारे जीवन बदलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, मैं पढ़ूंगा यशायाह 60 अध्याय का 1-2 पद हम खोलकर पढ़ेंगे। यशायाह 60 अध्याय का 1 और 2 पद यहाँ पर स्पष्टता से लिखी हुई है कि आपकी ज़िंदगी क्यों बदलती है और किस लिए बदलेगा। प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर की आशीष है, क्योंकि उसने ये ऐलान किया है और इस बाइबल में वो लिख करके दे दिया है। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो उसकी मत बदले या तो वो पछताए। वो मनुष्य नहीं है, जो कुछ भी उसने लिखा है वो 100% कंप्लीट होगा। और बाइबल कहता है प्रिय भाई बहन, एक छेद की एक बिंदु भी इस बाइबल से बिना पूरा हुआ नहीं टल सकता है। हर चीज़ वो पूरा होने को है। प्रिय भाई बहन, प्रत्येक वचन जो बाइबल में हम पाते हैं, प्रिय भाई बहन, आज वैसा ही यहाँ पर लिखी हुई है। प्रभु ने कहा है, और निश्चय परमेश्वर के वचन कहते हैं, यशायाह 60 अध्याय का 1 और 2 पद लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रियो, यशायाह 60 अध्याय का 1 और 2 कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो घोर अंधकार और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ये प्रतिज्ञा है। प्रभु जो गिरे हुए रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, प्रिय भाई बहन, संपूर्ण रीति से वो टूट चुके होते हैं, जब वह परमेश्वर के पास आते हैं, जब मसीह के पास आते हैं, ईश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, तो प्रिय भाई बहन, ये वचन उनके लिए पूरा होता है। प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, गिरे रहते हैं, रोग से हो, गरीबी से, बेरोजगारी से, बीमारी से। प्रियो, संसार की कोई आदमी, संसार की कोई व्यक्ति, दुनिया की किसी इंसान को सदा मदद नहीं कर सकता। प्रिय भाई बहन, ये नहीं है कि प्रिय भाई बहन कोई हमको दे देता है, प्रभु में आते हैं, प्रिय भाई बहन कोई हमको सहायता करता है, कोई हमको मदद करता है, इस प्रकार कोई बातें नहीं होता है। हालेलुया, इस प्रकार की कोई नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है, यह कहता है कि उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारे साथ बुराइयां होती थी, हमारे साथ
अनैतिक काम होता था। प्रिय भाई बहन, हमें कुछ भी प्रॉब्लम आने के लिए कोई संकोच नहीं था। हमारे जीवन में किसी प्रकार की घटना घटने के लिए कोई बंधन नहीं था। कभी भी, किसी भी घड़ी, कोई भी टाइम, किसी भी वक्त प्रिय भाई बहन हमारे साथ कुछ भी हो सकता था जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन आज जब हम परमेश्वर को जानते हैं, यह बाइबल लिखता है कि प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने कहा कि उठ प्रकाशमान हो जा क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये आदेश है, ये संदेश है कि अब उठ, अब खड़ा हो। अब तुम्हारे वो खड़ा होने का समय, अब तुम्हारे उठने की समय, अब तुम्हें चलने की समय हो गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और वो प्रकाश है मसीहा, वो यीशु मसीहा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रिय भाई बहन, जब हम गिरे रहते हैं, टूटे रहते हैं, दुख में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, कोई हमको नहीं देखता, कोई हमको नहीं पूछता, कोई हमको जांचता नहीं, कोई बात तक नहीं करता। लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं तो ऑटोमेटिक हम उठने लगते हैं, खड़ा हो जाते हैं प्रिय भाई बहन, और हम चलने लगते हैं। हमारे जीवन बदलता है। जो चीज़ नहीं हो रहा था वो अब धीरे धीरे होने लगा है। जो चीज़ हमको नहीं मिल रहा था वो धीरे धीरे अब मिलने लगा है। जो चीज़ से हम लाखों कोस दूर थे वो हमारे नज़दीक आता है। प्रिय भाई, जिसकी हम सपना देखते हैं वो हम पा चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है तुम्हारी प्रकाश आ चुका है। ऑलरेडी सब कुछ तुम्हारे जीवन में जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया, पूरी होगी और सफलता के साथ वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। ये पवित्र परमेश्वर की वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसलिए कि उठ प्रकाशमान हो जा क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रियो, परमेश्वर की वचन कहता है बहुत सारे लोग आज प्रभु को जानने के बाद भी, ईश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर को जानने के बाद भी डरते हैं, घबरा रहे हैं, परेशान में, निराश हैं। लेकिन मैं आज इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपका लाइफ बदल चुका है, आज आपकी किस्मत बदल चुका है, आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब यीशु मसीह को जिस दिन आपने प्रभु कहकर स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, उसी दिन आपकी जीवन की परिवर्तन हो चुका है। इसलिए आप कुछ भी करने के लिए ना डरें। आपके जीवन में वो आशीष होगा। हो सकता है पहले आप बहुत खेती करते थे लेकिन कुछ भी उपज आया वो नहीं मिलता था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो पिछले दिनों में होता था अब नहीं होगा। लेकिन मिस्टेक बहुत सारे हमारे जीवन में होता है, मसीह जीवन में होता है कि प्रिय भाई बहन वो दृढ़ नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं करते। बाइबल कहता, सूबेदार आकर कहता है, गुरु जी मेरे घर चलिए, मेरी बेटी मरने पर है। लोगों ने आकर कहा गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी नहीं रही, वो मर चुकी है। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि डरो मत, केवल विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जाते हैं, विश्वास रखते हैं, नहीं प्रभु नहीं होगा, अब तो मर चुकी, अब क्या करेंगे आप जा करके। ऐसा तो यीशु मसीह को नहीं कहा इस व्यक्ति ने। यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही ये आवाज़ सुनता है, यीशु मसीह को लेकर अपने घर चला जाता है। और यीशु मसीह जब उनके घर पहुंचते, वाकई में सही में प्रिय भाई बहन, लड़की मर चुकी है, लाश बन चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। तब यीशु मसीह उसके हाथ पकड़ कर कहते, बेटी उठो, और वो उठता है। और ये विश्वास रखने के कारण, सूबेदार प्रभु के ऊपर निर्भर करने के कारण हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, 38 साल की रोगी के विषय में आप बेखूबी जानते हैं, यूहन्ना 5 अध्याय में लिखी है। क्या लिखा है कि जब वो 38 साल के रोगी पड़ा है, लेकिन आज यीशु मसीह उसके सामने खड़ा होता है और यीशु के सामने अपने दुखों को बताता है कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। तब यीशु मसीह कहता है जा अपनी खाट उठाकर चला दे। प्रिय भाई बहन, तुरंत वो चला जाता है, तुरंत चंगा हो जाता है। वैसा ही आज कई लोग डरते हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन बाइबल कहता है तेरा प्रकाश आ चुका है, अब तुम्हें डरने का कोई ज़रूरत ना। अब तुम्हें रिस्क उठाना है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तेरे सामने खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आज तुम चंगे होगे क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने है। प्रिय भाई बहन, आज सफलता की ओर जाओगे क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। प्रिय भाई बहन, आज उन्नति की ओर जाओगे क्योंकि तेरा परमेश्वर मौजूद है। आज बीमारी और तुम्हारे जीवन में नहीं सताएगा, कोई तकलीफ आपके जीवन में नहीं सताएगा। जो लोग आपके विरोधी बनकर आपसे लड़ते झगड़ते वो भी दूर होने जा रहे हैं। प्रिय भाई बहन, आपकी लाइफ बदलने जा रही है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन, ये बाइबल कहता है यशायाह 60 अध्याय का 1 पद में, उठ प्रकाशमान हो जा क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया। हमें मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी आज हमें स्ट्रांगली खड़ा होना है। हालेलुया। प्रिय भाई, बहुत लोग सोचते हैं कि उस बार तो गया था, हुआ नहीं, अच्छा से एग्जाम दिया था मैंने, पास हुआ नहीं, दूसरे लोग पास हो गए, मैं अभी क्या होगा।
इस तरह सोचकर हरासमेंट होकर बैठ जाते हैं। आप अपनी कार्य को चालू रखिए, अपनी कार्य को करते चलिए, परमेश्वर उसमें आशीष भरते जाएगा। आप डिसीजन मत लीजिए, आप डिसाइड मत कीजिए कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ईश्वर कहता है कि तेरा प्रकाश आ गया है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। मतलब यीशु मसीह आ गया। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने कहा वो ज्योति तुम में आ चुका है। और अंधकार की क्या मसल है, अंधकार की क्या ताकत है, अब आपको जीवन में तोड़ेगा। कौन से डेंट आपको तकलीफ देगा, कौन सी शैतान तकलीफ देगा, कौन सी भूत प्रेत आपके जीवन में आक्रमण करेगा, कौन सी बिल्ली आपका रास्ता काटेगा, कौन सी सुअर आपका रास्ता काटेगा। प्रिय भाई बहन, अब उल्टा हो चुकेगा, क्योंकि आप उनका रास्ता को तोड़ने जा रहे हैं। बिल्लियों का, सुअरों का, उस डैन का, उस भूत का, उस दुष्ट आत्मा का आप उसका काम बिगाड़ने के लिए मौजूद हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके सिर पर वो पुत्र का अभिषेक मिल चुका है जब आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। बाइबल कहता है, हालेलुया प्रिय भाई बहनों, वो तुम्हें हमें पुत्र होने का अधिकार दिया। मतलब हमारी राजकुमार का ताज हमारे सिर पर अभी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन शैतान को दिखता है कि आप राजकुमार की ताज पहने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र का। इसलिए शैतान आपके साथ क्या मुकाबला करेगा प्रियो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है कि उठिए, प्रकाश में कीजिए, बढ़िए आगे। परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं, आपको मदद करेगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज इस वचन को सुना है पिता, उनके जीवन में आशीष और बदलाव होंगे। तेरी करुणा, तेरी कृपा उनके जीवन में होंगी। शैतान की हर एक हुकूमत नष्ट होगा उनकी ज़िंदगी में, और पिता आपसे सफलता और सफलता को देखेंगे पिता। हर एक दुख तकलीफ से आज़ाद होंगे। ईश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं छोटी सी विनती यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रिय भाई बहन लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो निराश हताश बैठे हैं वो उठकर खड़े होंगे और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड।